नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल-पल न्यूज़। दोस्तों, कभी नहीं सोचा था कि हमारे देश के हालात इतने बद से बदतर हो जाएंगे कि मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, कश्मीरियों को चुन चुनकर गद्दार कहा जाएगा, यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला जाएगा, घरों से बेदखल किया जाएगा। और सबसे अफसोस बात, आज के हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो हुकूमत तमाशगीन बनी हुई है, क्योंकि उसकी सत्ता में बैठे रहने का सपना और मजबूत हो रहा है। कोई सख्त कार्रवाई नहीं, कोई इंसाफ नहीं। 22 अप्रैल को पहलगाम बैसाना में वो खूबसूरत वादियां जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया। 15 मिनट लगातार फायरिंग, 26 मासूमों की जान गई, 20 से ज्यादा जख्मी हुए और 1 घंटे तक कोई आर्मी वहां नहीं पहुंची। लेकिन कश्मीरी नौजवान वहां थे जिन्हें आज गद्दार कहा जा रहा है। वही लोग अपनी हथेली पर विजिटर्स को बचाते हुए दिखाई दिए, घोड़ों पर बैठाकर, होटलों में ठहराकर, अपने घरों में पनाह देकर उन्होंने इंसानियत की मिसाल को पेश किया। उन्होंने किसी से उनका मजहब नहीं पूछा, किसी ने उनका नाम नहीं जाना, बस एक ही बात थी, आप महफूज हैं, डरिए मत। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये वो 2000 से ज्यादा विजिटर्स कह रहे हैं जो वहां पर मौजूद थे। सोशल मीडिया पर ऐसे ना जाने कितने वीडियोस दिखाई देते हैं। छोटी बच्ची भी हमले की गंभीरता को समझती है, जो सत्ता से सवाल पूछ रही है कि सरकार को खबर नहीं थी, वो सो रही थी, इतना बड़ा हमला हो गया। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, जब बच्चे भी बेबस महसूस कर रहे हैं देश के ऐसे हालातों में, तो फिर क्या होगा? जिस कश्मीर को सबको बचाया, उस कश्मीर के बच्चों को यूनिवर्सिटी से निकाला जाना अपने आप में परेशान करता है। पंजाब के मोहाली से यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा गया, वो घायल हो गए। एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर, जो नोएडा के अंदर है, वहां भी कश्मीरी छात्रों पर हमला हुआ, गोलियां चली, फिर यूनिवर्सिटी उन्हें मजबूरन छोड़नी पड़ी। बाबा फरीद इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, रात 10 बजे हॉस्टल के बाहर उन्हें निकाल दिया गया। हद तो तब हो गई जब हिंदू रक्षा दल जैसे संगठनों ने खुलेआम धमकी दी, जहां भी कश्मीरी दिखेगा उसे मारा जाएगा और उसे स्टेट छोड़ना पड़ेगा। हमला किया था, मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, तो यूनिवर्सिटी से हम कैसे भी जान बचा के आ गए। तो कल शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियां देने लगे। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आज जो मेरे साथ मेरी बहन खड़ी है, वो मेरी कश्मीर से एक बहन है। वो कश्मीर से पढ़ने के लिए यहाँ पर खरड़ में आई थी और एक कॉलेज में डिग्री ले रही है वो। और जब कश्मीर में उन घटिया आतंकवादियों ने गोलियां बरसा के निहत्थों के ऊपर उन्होंने बच्चे मार दिए गए, तो ये मेरी बहन का भी दिल दुखा, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक है। और बहुत सारे लोग आए कि भारत के टुकड़े हो जाए, पर भारत के टुकड़े कभी हो नहीं सकते, क्योंकि ये अखंड भारत है। और ये मेरी बहन जो पढ़ पंजाब में रही है, तो स्टेट का प्रधान होने के नाते मेरा फर्ज है कि जो इसके साथ हो रहा है, वो आज मेरे को आपको बताते हुए एक शर्म आ रही है कि इसको दोषी बनाया जा रहा है कि तेरा कसूर है, तेरी गलती है जो वहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ। एक बच्ची, मेरी बहन जो यहां पर पढ़ रही है और जो भारत का हिस्सा है, उसका क्या कसूर है?
और मैं पंजाब के लोगों को एक बात बतानी चाहता हूं कि पंजाब वो स्टेट रहा है जिसने दादा गुरु तेग बहादुर, जिनको हिंद की चादर बोलते थे, जिन्होंने दिल्ली में अपना शीश कटा दिया था। इसलिए कटाया था क्योंकि हिंदू पंडितों के करके, क्योंकि उनको परेशान करते थे। और ये पंजाब वो पंजाब है जिसने हमेशा अपनी लड़कियों की और अपनी तियां की इज्जत सब तो उत्ते रखी है। जिनका कसूर था उनको आप गोलियों से छल्ली करो और भून दो। जिनका कसूर है वो आतंकवादी का कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। अगर किसी ने भी मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखा तो साहब वो ये समझ लेना कि ईश्वर की सगी बहन को छेड़ रहा है या तंग कर रहा है, और वो सीधा मेरे से निपटेगा, क्योंकि इसका बेचारी का कोई कसूर नहीं है। ये डरी हुई है और ये रो रही है। पर पंजाब आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ है। अब मैं चाहता हूं बहन को बताओ कि आपके साथ क्या क्या हुआ। सर कल जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो वहां से निकल के पहले वहां पे भी हो गया था, हमारे पे लोकल्स ने हमला किया था, मार रहे थे, गालियां दे रहे थे। तो यूनिवर्सिटी से हम कैसे भी जान बचा के आ गए। तो कल शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियां देने लगे, दरवाजा खोलो, तुम लोग टेररिस्ट हो वगैरह। तो मेरी दोस्त भी थी वहां पे, हम लोग डर गए। हमने उनको इतना बोला कि हम लोगों ने क्या किया, जिन्होंने किया उनसे जाके पूछो। ये बात हमने की, उन्होंने मेरी फ्रेंड के बाल पकड़े, उसका हाथ मरोड़ा और गालियां देने लग गए। फिर हम भागे, इवन कि हमारी चप्पलें भी वहीं पे रह गई। हम लोग वहां से निकल के आ गए। उसके बाद से हम लोग अभी तक बैठे थे, तो अभी इन्होंने कांटेक्ट करा तो अब हम बाहर निकले हैं। कल से अभी तक हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे इस डर से कि वो लोग फिर से ना आए। अरे नहीं तो हमारी बहन है ये सच्ची से मेरी भैन है। वो जेने भी ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ कसूर नहीं है। मैं तो जो वहां पर मरे हैं निहत्थे, कितना दुख है आपके अंदर, हद से ज्यादा दुख है। वो इनके मेहमान थे और ये पंजाब में हमारे मेहमान हैं। जिन्होंने मारा है उनको कुत्ते की मौत मारना चाहिए। पर सब कश्मीरी भी गया शहीद हाँ। वो बचाते बचाते ही हुआ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। मैंने इसको बोला कि जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कश्मीरियों को भी, मेरे भाई बहन को बोलना चाहता हूं कि जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर फिर भी अगर आप अपने घर जाना चाहते हो तो मेरा नंबर है 9872507568। ईश्वर मेरा नाम है। कोई भी अगर आपको पूरे पंजाब में कहीं तंग कर रहा है, मेरे को एक फोन कर दो, मैं गाड़ी उठा के वहीं पर आ जाऊंगा। ठीक है जी, ठीक है। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। यह जहर सिर्फ इलाकों तक नहीं रुका है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, इंदौर, जयपुर, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, हर बड़े शहर से ऐसी ही खबरें सुनने को मिल रही है। कश्मीरी नौजवानों को शक की निगाहों से देखा जा रहा है, उनसे दूरी बनाई जा रही है, होटल बुकिंग तक के लिए मना कर दिया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि वाकई कश्मीरी गुनाहगार है या सरकार की नाकामी के बोझ के तले कश्मीरियों को जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है। हमला पाकिस्तान से हुआ, आतंकवादी सरहद पार से आए, तो सजा कश्मीरियों को क्यों? कश्मीरियों ने तो खुद आतंकवादियों के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज उठाई, उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई, बदले में उन्हें शक की नजरों से देखा जा रहा है। ये सिर्फ नाइंसाफी नहीं है, ये सरासर सत्ता की मक्कारी है। ये सबसे बड़ा गुनाह है कि इंसानियत को जिन्होंने शर्मसार कर दिया है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस नफरत के तूफान को रोकने की, वरना ये आग कश्मीर तक नहीं पूरे हिंदुस्तान को जलाकर राख कर देगी। क्योंकि जब किसी मुल्क में मजलूमों की आहें निकलती हैं तो वहां अमन नहीं बचता, खौफ ही खौफ हर तरफ फैल जाता है। आज एक जर्नलिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक इंसान बनकर आपसे एक सवाल करना चाहती हूं कि हम वाकई उस मुल्क में जी रहे हैं जहां मोहब्बत मिसाल हुआ करती थी? जरा सोचिएगा इस पे कि जिस तरह से जिस देश में
सत्ता ने अपने ही लोगों को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उनसे उनकी नाकामी पर सवाल ना पूछे जाएं, सिर्फ इसलिए ताकि वो कोई ये ना कह दे कि आपकी नाकामी की वजह से ऐसा हुआ। उनका सांसद वहां नाचता पार्टी करता हुआ आता है तो 2000 सैनिक लगा दिए जाते हैं, और जहां पिकनिक स्पॉट जो सबसे ज्यादा जहां सैलानी आते हैं वहां पर 2000 पर्यटक होने के बावजूद एक भी नुमाइंदा नहीं था। ये अपने आप में सवाल उठता है। और सजा आम मुसलमानों को, आम कश्मीरियों को। पाकिस्तान पर हमला करने की बात थी तो पानी बंद कर दिया, पानी बंद करने से इंसाफ मिल गया। पाकिस्तान के झंडों को पैर से रौंदा गया तो क्या इससे इंसाफ मिल गया? सवाल ये उठता है कि बड़ी बड़ी बातें करने और 56 इंच का सीना दिखाने से इंसाफ नहीं मिलता। देश में पल रही नफरत को इसी वक्त ही रोकना पड़ेगा, वरना इस हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है वो किस खौफनाक मंजर की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये खुद अपने आप में सोचकर डर लगता है। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान देकर, शहादत देकर खड़ा किया था, बार बार कॉलर पकड़कर, गोलियां मारकर, या फिर हॉस्टल से निकालकर, कॉलेजों से निकालकर हमसे ही बार बार सबूत मांगना इस देश की तरक्की नहीं, इस सत्ता की नाकामी को दिखाता है।